औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज की वीडियो ज़रा हमारी थोड़ी सी हटके है, बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगी, लेकिन हम आपको इसमें ये ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने कुछ शख्सियात को दुनिया में भेजा होता है कुछ करने के लिए। बाज़ औक़ात दोस्त ये कहते हैं कि उज़ैर साहब आप बाइस्ड हो गए हैं, आप इसके हक़ में हैं, आप उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, आप उसके हक़ में बोलते हैं, लेकिन दरअसल ये मकसद नहीं है। हम कहते हैं जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमारे आगे सबसे ज़्यादा अहमियत जो है इस वतन की है। वतन है तो हम सब कुछ है। हम ये देखते हैं कि आखिर इन सियासतदानों ने क्या किया। आप मेरे बैकग्राउंड में ये देखें, दाएं से बाएं, और ये सारी ये तस्वीर आप चलती हुई देख रहे हैं। ये तस्वीर हैं कप्तान की, इमरान खान की। जब वो जवानी में थे उस वक्त से लेके, बचपन से लेके उस वक्त तक, और जवानी से, और फिर जैसे जैसे उन्होंने इवेंट किए उस हिसाब से हमने कलेक्शन की है ताकि आपको बैकग्राउंड पे वो नज़र आती रहे और हम आपको नरेशन में बता सकें कि आखिर ये तस्वीर दिखाने की वजह क्या है। वजह यह है कि जैसे हमने कहा कि अल्लाह ताला ने कुछ शख्सियात को इस दुनिया में भेजा होता है कुछ करने के लिए, और जिस वक्त भी अल्लाह ताला सुन ले और वो बंदा राह रास्त पकड़ ले तो बस फिर अल्लाह ताला भी उसकी उंगली पकड़ लेता है। अगर हम माजी का जिक्र करने लगे कि इमरान खान माजी में क्या था, माजी में प्ले बॉय था, माजी में ये था, माजी में ये किया, माजी में वो किया, मगर अब हम ये देखें कि इस वक्त हाल में क्या है, बाकी सियासतदान क्या हैं और इमरान खान क्या है। इमरान खान ने इसी असना में तकरीबन जो है वो 3 शादियां उसने कर ली हैं। एक बीवी थी जमाइमा, उसको छोड़ा, फिर दूसरी बीवी आई, उसको छोड़ा, अब जो है तीसरी जो बुशरा है वो अभी तक इनके साथ हैं और वो उन्होंने इनका घर बसाया हुआ है। इमरान खान बेबी बॉर्न जब पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगा दी थी और उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें पैदा कर दी थी कि पूरी दुनिया उसको देखना सुनना चाहती थी। अल्लाह ताला ने उसे शक्ल सूरत भी दी, अल्लाह ताला ने उसे तालीम भी दी, अल्लाह ताला ने उसे शोहरत भी दी, अल्लाह ताला ने उसे मालो दौलत भी दिया। कौन सी ऐसी नेमत थी जो अल्लाह ताला ने ना दी। ये एक ख़ास करम होता है अल्लाह के ख़ास बंदों पर। अब वो उस दुनिया से निकल आया, जब यहाँ आया उसने वर्ल्ड कप जीता, जब टीम में आया तो उसने एम्पायर्स के हवाले से एक नई इख्तरा मुतारिफ कराई। फिर वो जब तालीम हासिल कर लेता है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है तो विदाउट सैलरी, वहाँ जहाँ दुनिया के ज़हीन तरीन लोग पढ़ते हैं वो भी पढ़ा, वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ पर वाइस चांसलर रहा, और वहां पर उसने नट अ सिंगल पैनी एक उसके एवज उसने ली। उसने कहा कि हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ करना है तो मेरे इलाके में एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोल दें जो आपसे एफिलिएटेड हो, जो नमल मियाँ वाली में चल रही है। मतलब यहां से ही वो कुछ ना कुछ करना चाहता था। जब उसकी माँ बीमार हुई उसने देखा तो उसने एक शौकत खानम बना दिया, कैंसर हॉस्पिटल, जो इतना मूजी मर्ज था। ये कामयाबी के जीने थे जो इमरान खान चढ़ता रहा। मुखालफीन जो है उस पर कीचड़ उछालते रहे, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, मगर वो अपने जो है स्मूथली एक काम पे लगा रहा। फिर असल मंजिल की तरफ वो वक्त गामजन हुआ जब आज से 22, 23, 24 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तहरीक इंसाफ। नाम भी तहरीक था और इंसाफ भी था। गो कि उनकी टीम उन्हें गलत मिली, मगर जहां तक उनकी अपनी शख्सियत का करिश्मा है, जो उनकी अपनी शख्सियत का एक सहर है, दुनिया उन्हें सुनना चाहती है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, खिताब करते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, और वहां पर फिर बाकायदा एक डे जो है वो मुख्तस किया जाता है। नहीं तो पूरा यहूद हनूद जो है वो खिलाफ है इस्लाम के, लेकिन उन्होंने बेहतरीन तरीके से दुनिया को कन्विंस किया इस्लामोफोबिया के हवाले से कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जो है काम किया जा रहा है, और वो कायल किया। OIC गए, वहां पर कायल किया। शाह सुलेमान आता है, उसकी गाड़ी खुद चलाकर आते हैं। इतनी कुर्बत है कि दुनिया चाहती है, दुनिया उनके साथ बैठना चाहती है, दुनिया उनके साथ सुनना चाहती है, उन्हें सुनना चाहती है, उनके आइडियाज हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में अगर कभी कोई भी लीडर आया जिसने कुछ करना चाहा इस मुल्क और कौम और वतन के लिए, तो उसको हमने हमेशा सेंटेंस टू बी डेथ तक पहुंचा दिया और फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जी हाँ, यहां हम जिक्र करना चाह रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसकी वजह से खुदा ताला ने यूं तो ये सलाहियतें दी थी, वो भी बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे,
एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क बनाया और आज हम दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। ये सारा कुछ अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ये भुट्टो के मरहून मिन्नत था। कायदे आजम थे, फिर भुट्टो थे। अब जब इमरान खान ने अनाने हुकूमत संभाला और उन्होंने गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने कहा कि हम करप्शन खत्म करेंगे। जाहिर है ये 70 साल से एक जहर घुला हुआ था, तो ये चंद सालों में नहीं ठीक हो सकता था। उनकी टीम में भी करप्ट थे, हम बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करते हैं कि उनकी टीम में भी करप्ट लोग थे। हम हमेशा से कहते रहे इमरान खान को कि अपनी सफ़ों से जो है वो एहतसाब शुरू करें, मगर होंगी जो भी मजबूरियां होंगी, उन्हीं मजबूरियों का आज वो खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमारे सियासतदानों ने क्या किया, एनआरओ के चक्कर में, एनआरओ के लेने देने के चक्कर में आखिर ये हुआ, क्योंकि तारीख में यह हमारे किसी वजीर आजम ने कभी भी अपना वक्त पूरा न किया और यूं वजीर आजम के खिलाफ इन्होंने तहरीक चलाई और वजीर आजम के बकौल, वजीर आजम इमरान खान के बकौल मुबैना तौर पर यह अमेरिका से फॉरेन फंडिंग हुई थी उनकी हुकूमत गिराने के लिए। क्योंकि जितना इमरान खान तेज जा रहे थे और वो देख रहे थे और मुस्लिम उम्मा को उन्होंने यकजा किया था, इकट्ठा किया था, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो एक बड़ा वाज़ेह सबूत था। फिर वो रशिया की तरफ गए, उन्होंने रशिया से अपने मुरासम बढ़ाए, चीन के साथ उनके मामला अच्छे चले, गो के सऊदी अरब से थोड़ी सर्द मोहरी हुई, मगर फिर मामला सेटल हो गए और मुस्लिम दुनिया के एक लीडर बनकर निकले। उसकी वाज़ेह एक मिसाल क्या है, जब उन्हें हुकूमत से हटा दिया गया, उनकी वजारत उज़्मा गिरा दी गई, ख़त्म हो गई, ऐवान से बाहर निकल आए। उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ हुकूमत से बाहर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। ये बात सिर्फ पाकिस्तान ही तक नहीं महदूद होती, आज पूरी दुनिया गवाह है कि इमरान खान एक जलसा करता है और जब वो कहता है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, तो वो ट्रेंड बनता है। और ट्रेंड के अलावा आप ये देखें कि दुनिया भर के 20 से ज़ायद ममालिक में ये टॉप ट्रेंड रहा। और आज क्या होने जा रहा है, आज क्या होने जा रहा है, व्हाइट हाउस के बाहर वाशिंगटन में भी इमरान खान के हक में मुजाहिरा किया जा रहा है। इमरान खान एक कराची में जलसा करते हैं, वो एक कराची का जलसा नहीं है, मुल्क के शहर शहर गलियों गलियों में स्क्रीनें लग गई और वहां से इमरान खान का बराह रास्त खिताब दिखाया गया। कराची का जलसा कोई मामूली जलसा नहीं था, शायद इतना जम्मे गफीर कराची की तारीख ने अपनी नज़रों से ना देखा हो। भले हमारी ना इनसे कोई मुखालफत है, ना कोई मुखासमत है, ना कोई दोस्ती है, ना कोई दूरी है, ना कोई कुर्बत है, लेकिन जो हकायक हैं वो ज़रूर सामने रखने चाहिए कि इतना बड़ा जलसा बहुत मुश्किल है, नहीं देखा किसी ने। जो गैर मुमालिक हैं उन्होंने भी इस चीज़ को ऑन किया। अब वो लाहौर का 24 तारीख को भी जलसा करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पे वो वहां भी सरप्राइज देंगे। उस जलसे में उन्होंने कह दिया कि मेरी जान को खतरा है, अब हमने जो है हिफाजत करनी है, देखना है कि कप्तान को कैसे आगे लेकर चलना है। अभी भी अपोजिशन जो इस वक्त गवर्नमेंट में आ चुकी है वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा रही है और इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया है कि फॉरेन फंडिंग का केस बनाकर उन्हें मैच से बिल्कुल आउट करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहते हैं कप्तान को, इस कौम को, इस मुल्क को, कि अगर जब तक अल्लाह ताला बुरा ना चाहे किसी का कोई बुरा नहीं होता। अब अगर कप्तान सिंदबाद की तरह वापस आता है, मोहम्मद बिन कासिम की तरह वापस आता है, इस मुल्क की तकदीर बदलता है, करप्शन को ख़त्म करता है, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है, तो यकीनी तौर पर वो इस मुल्क और कौम के लिए अच्छा होगा। कप्तान का क्रिज्मा है, उसकी शख्सियत है, उससे गुफ्तगू करने वाले उसकी गुफ्तगू सुनते हुए महव हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉजिक से बात करता है। ये हमारी साइड लेने की बात नहीं है। आज दीगर रहनुमाओं को भी देख लें, कोई करप्शन में फंसा हुआ है, किसी के केस चल रहे हैं, किसी की तारीखें हैं, कोई अदालतों में है, कोई जातियात पर है, किसी को मुल्की मुफाद जो है वो नहीं उसे अजीज है। इमरान खान की टीम जैसे भी हो, लेकिन उसकी ज़ात पर कीचड़ नहीं उछाली जा सकती और यही वजह है कि आज पूरी कौम इमरान खान के कहने पर लब्बैक कह रही है। हो क्या रहा है आप ये देखें कि जलसों में इमरान खान ने वतन का और पाक फौज का नाम बुलंद कर रखा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जिनकी हुकूमत है ऐवान में मोहसिन दावर और वजीर अली जैसे लोग जो हैं ऐवान में हर्जा सराई कर रहे हैं हमारी पाक फौज के खिलाफ।
पाक फौज वो है जिसके जवान जो हैं वो कुर्बानियां देते हैं और हम सुकून की नींद सोते हैं। जो करता धरता है कम से कम वो ये तो समझ लें, ये तो देख लें कि कौन क्या कर रहा है। अगर ऐवान में पाक फौज की हर्जा सराई हो रही है तो भारत जैसे दुश्मन मुल्कों को क्या पैगाम जाएगा। हमारा ऐवान जिसका तकद्दुस इंतहाई अहम है, वो हमारी निशानी है, हमारी मुल्क की, हमारी सॉवरेंटी की, हमारी आज़ादी की। ऊपर कलमा लिखा है पार्लियामेंट के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ऊपर जो है हमारा जो है कौमी परचम लहरा रहा है। और उसी कौमी परचम के साए तले अगर पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई हो तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लाखों अवाम के सामने एक आदमी पाक फौज का तुर्रा जो है वो बुलंद कर रहा है और एक जगह ऐवान में चंद मखसूस लोग जो हैं वो पाक फौज की हर्जा सराई कर रहे हैं। पाक फौज की हर्जा सराई करने से मकसद है कि मुल्क की हर्जा सराई करना। ये वतन है तो हम हैं, ये फौज है तो हम हैं, तभी हमें सुकून है। लिहाजा नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना इदारों की जिम्मेदारी है। वो देखे कि कौन क्या कर रहा है और उस पर एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।